दगन टाप देख रहे हैं आप, आपके साथ में आदिल खान आजाद। गजा के लिए आज का दिन बहुत भारी है। कोई बहुत बड़ा हमला करने की फिराक में इजराइल है और कुछ हमले तो शुरू भी कर दिए गए हैं। आज एक बहुत बड़ी हैपनिंग होने जा रही है गजा में, जिसके एतबार से जो खबरें सामने आई हैं, फौरन ब्रेक हुई हैं, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। खबर हिजबुल्लाह की भी होगी, नॉर्दर्न इजरायली बॉर्डर से जुड़ा हुआ लेबनान जो है, वहां की क्या हलचल है। खबर ईरान की भी है। तो तीन बड़ी खबरें हैं, तीन चार, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले तो आप एक तस्वीर देख लें। करंट रिपोर्ट ने ये अपाचे हेलीकॉप्टर गजा के आसमान पर जो मंडरा रहे हैं उनकी तस्वीर पेश की है, और एक तस्वीर में आप गुबार, बारूद के ढेर, ये सब उड़ता हुआ देख रहे होंगे। ये बताया गया है करंट रिपोर्ट के हवाले से कि गजा के सोर्सेज ने बताया है कि सेंटर ऑफ गजा स्ट्रिप में इस वक्त बहुत ज़बरदस्त तरीके से कोई ऑपरेशन चल रहा है, और ये निज़ेरियत रिफ्यूजी कैंप है या निज़ीरत रिफ्यूजी कैंप है, वहाँ पर आईडीएफ हमले कर रही है, और ये हमले अब तक के सबसे इंटेंस हमलों में शुमार हैं। और एम्फेसिस ऑन इलाशीन स्ट्रीट जो है, वहाँ पर एक इलाशीन स्ट्रीट है, रोड है, गली है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इस वक्त मुसीबत का सबब लोगों के सामने है। और बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के कि 5 अपाचे हेलीकॉप्टर गजा के और कैंप के आसपास, ये जो निज़ीरत कैंप है इसके आसपास मंडरा रहे हैं लगातार, और ये हमले भी कर रहे हैं। देयर आर अनवेरीफाइड रिपोर्ट्स ऑफ इजरायली स्पेशल फोर्सेज एक्टिविटी इनसाइड द निज़रत रिफ्यूजी कैंप। इजराइल की जो स्पेशल ऑपरेशन फोर्स है या स्पेशल फोर्सेस जो हैं, वो बड़ी खतरनाक और बड़ी घातक है, और ये तब लगाई जाती हैं, डिप्लॉय की जाती हैं जब कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन अंजाम देना होता है। अच्छा, इसके बारे में एक और ख़बर ये है कि अल नुसैरियत में भी बहुत बड़े हमले हो रहे हैं। अल नुसैरियत कैंप में जो हमले हो रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर शक ये है आईडीएफ को और इजरायली हुकूमत को कि रिफ्यूजीज जो हैं वो माफ कीजिएगा, हॉस्टेजेस जो हैं इजराइल के, वो यहाँ पर रखे गए हैं, लिहाजा आज उन सबको छुड़ाना है। इसलिए हर तरफ से बूम बाम करके जो है हमले किए जा रहे हैं जबरदस्त। कि देयर इज अ टॉक ऑफ रेजिस्टेंस डिस्कवरिंग अ स्पेशल इजरायली फोर्सेस इन द मिडिल ऑफ अल नुसैरियत ऑन अ मिशन टू फ्री इजरायली प्रिजनर्स विद रिपोर्ट्स ऑफ द एंटायर फोर्स बीइंग वाइप्ड आउट। खैर, फोर्स के वाइप्ड आउट होने की भी बात आ रही है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, उन्होंने भी खुद कहा है। लेकिन एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है सारे हॉस्टेजेस को छुड़ाने का। रेजिस्टेंस फोर्सेस कह रही हैं कि हमारी ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई हो रही है। इजरायली आर्मी इज़ लूजिंग इट्स माइंड। ये कह रहे हैं कि इजरायली आर्मी का दिमाग ख़राब हो गया है, दिमाग उनके गायब हो गया है बिल्कुल, और जो है वो इस वक्त हवा से, ज़मीन से, टैंक से अल नुसैरियत कैंप के ऊपर ज़बरदस्त हमले कर रही हैं। चलिए मैं आता हूँ आगे। एक और ख़बर जो यहीं गजा से आज आई, जो ये बता रही है, आप ये जो भागते हुए घबराए हुए देख रहे हैं, ये तमाम वो जर्नलिस्ट हैं जो मस्जिद अल अक्सा मार्शियस हॉस्पिटल है, मस्जिद अल अक्सा मार्शियस हॉस्पिटल जो है गजा में, उसके कोर्टयार्ड में ये सब लोग रह रहे थे। हॉस्पिटल की वजह से इनके ऊपर अटैक नहीं हो सकता था, लेकिन ये जस्ट जो है दोपहर में खबर ब्रेक हुई है, बल्कि शाम को 4 बजे के करीब ये खबर ब्रेक हुई है कि इन्होंने ये बताया है कि इंफॉर्मेशन मिली है इजराइल की तरफ से कि यहाँ पर हॉस्पिटल की प्रीमाइसेस में, कोर्ट यार्ड में बम बरसाएगा, हमला करेगा इजराइल। तभी यहाँ पर ये तमाम जर्नलिस्ट हैं, दुनिया के तमाम चैनल्स के पत्रकार हैं, ये इन सब के बीच हड़बड़ी और घबराहट है कि कहीं ये लोग भी ना मारे जाएं। अब बताइए कि ये जर्नलिस्ट कहाँ पर जाएंगे और किस तरीके से गजा का जो है वो बाहर आएगा सच। गजा नोटिफिकेशन ने दिया, टाइम्स ऑफ गजा जो वहाँ का वेबसाइट और सबसे बड़े हैंडल्स में शुमार है, उन्होंने भी इस खबर को दिया है कि अल अक्सा हॉस्पिटल की विसिनिटी में जो देर अल बला इलाके में है, वहाँ पर धमकी मिली है इजरायली फौज की तरफ से कि फौरन अभी एक बड़ा हमला हम यहाँ पर करेंगे, जो लोग यहाँ पर हैं वो चले जाएं। तो अब ये जर्नलिस्ट कहाँ जाएंगे, और जो लोग हॉस्पिटल में हैं उनको अगर कोई बड़ा नुकसान हुआ तो फिर इजराइल के लिए क्या कोई मुश्किल, आज तक तो हुआ नहीं कोई मुश्किल का सबब, लेकिन फिर भी ये एक बड़ी हैपनिंग होने वाली है। इसकी डेवलपमेंट्स जो होंगे हम वो आपको बताएंगे। करंट रिपोर्ट ने एक और खबर छापी है कि हिजबुल्लाह ने डी एस्केलेशन और डिप्लोमेसी किसी भी तरीके से इजराइल के साथ में नकार दी है। उन्होंने कहा कि ना हम अपने हमले कम करेंगे और ना ही हम तुम्हारे साथ कोई डिप्लोमेटिक टॉक्स करेंगे, यानी हम बातचीत कर लें सिफारती तौर पर, हो गए ठीक है, ठीक तुमने जितने मारे हमने जितने मारे, अब ठीक है इधर से हटो, ये कुछ नहीं होगा। जब तक गजा में जंग बंद नहीं करोगे, हमले बंद नहीं करोगे फ़लस्तीनियों के खिलाफ, तब तक लेबनान के सदन हिस्से से हिजबुल्लाह तुम्हारे इलाकों को धुआं धुआं करता रहेगा। ये हसन नसरल्लाह ने कहा है। हसन नसरल्लाह सिंपली इग्नोर्स एवरी इजरायली प्रपोजल। बताया जा रहा है कि दावा किया जा रहा है कि इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के पास एक प्रपोजल गया था कि भाई हमले हल्के कर दो, और वैसे भी अमेरिका कह रहा है हिजबुल्लाह से जंग मत लड़ना।
ایران کے بارے میں خبر یہ ہے کہ ورلڈ افیئرز جو ہیں انہوں نے یہ خبر شیئر کی ہے کہ پوتن نے ایک بڑی بات کہی ہے. پوتن نے کہا ہے کہ رشیا will never leave ایران alone at any time of difficulties. روس ایران کو مشکل کے کسی بھی وقت میں اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیشہ ایران کے ساتھ ہے. رشیا does not care of USA and its allies. اور روس کو اس معاملے میں یا کسی بھی معاملے میں امریکہ یا اس کے الائز، اس کے گٹھ بندھن سینائیں جو ہیں، اس کے دوست جو ہیں دوسرے ملک، ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. ایران کے ساتھ ہم ہمیشہ ہیں اور امریکہ کی، ان کے دوستوں کی ہمیں پرواہ نہیں. یہ ولادیمیر پوتن کی طرف سے کہا گیا ہے. فی الحال یہ کچھ ہیپننگز تھیں بڑی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں کو بتائیں. خوش رہیے.